नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करते हैं कमिंग वीक की। कमिंग वीक यानी हम बात करते हैं 16 से 22 अक्टूबर के मध्य आने वाले इस सप्ताह के बारे में। हम जानते हैं सूर्य जो लेने वाले हैं इसी हफ्ते गोचर, वो जाएंगे अपनी अगली राशि यानी तुला राशि में, और इसकी वजह से क्या कुछ पड़ेगा इम्पैक्ट, हम कैसे देखेंगे अन्य राशियों को और हम कैसे जानेंगे कि उनकी स्थितियों में क्या कुछ बदलाव होगा। हालांकि सन जो प्लैनेट के किंग है उनके बदलने से हम सब की जोड़ी एक पे इम्पैक्ट आएगा एंड ऑफ कोर्स हमारे प्रेम, दाम्पत्य, सुख, पेशेवर जीवन सब में हम कुछ ना कुछ बदलाव महसूस करेंगे। हम बातें करते हैं इन डिटेल, पर उसके पहले मैं करना चाहती हूँ आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और पहली बार देख रहे हैं मेरे इस चैनल को, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। यहाँ बेल आइकन है, आप वहाँ पर दबाएंगे तो ऑफकोर्स चीज़ें सब्सक्राइब हो जाएंगी और आप तक बिल्कुल जल्दी पहुँचेंगी। अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं तो काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। आपके फीडबैक्स की वजह से ही हम चीज़ों में सुधार कर पाते हैं। सो प्लीज़ 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 आप अपना फीडबैक जरूर दें। मैं बात शुरू कर लेती हूँ एरीज जोडिएक से। और ऑफ कोर्स यहाँ पर जो ये हफ्ता है, यू विल बी बिजी ऑल द टाइम, तो ये हफ्ता बहुत व्यस्त रखने वाला है आपको। हालांकि डिस्पाइट यू आर फीलिंग एनर्जेटिक एंड वेल एडजस्टेड, but I suggest you approach very carefully because this week everyone जो भी है, फैमिली का है या ऑफिशियल लोग हैं, वो सब आपसे थोड़ा सा नाराज से रहेंगे। ऑल्दो हम सब जानते हैं कि एरीज जोडिएक के लोग करना चाहते हैं शासन, आपको अपने फॉलोअर्स पसंद हैं, सो यू आर नॉट रेडी टू फॉलो एनीवन। आपको लगता है कि आपके फॉलोअर्स हो, आपकी बातें चले, डिसीजन मेकर की जगह आप खुद रहें। और ये जो सारी स्थितियां हैं ऑफ कोर्स ये आपके स्ट्रेंथन और आपके एनर्जेटिक होने का एक पहचान भी है, लेकिन साथ ही कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि आप में एक त्वरण है, आप में शासन करने का एक गुण है। और इसकी वजह से परिवार के सदस्यों में, खासतौर से जो आपके क्लोज वन है, उनके लिए यह पर्टिकुलर टाइम जो है वो क्वारलसम सिचुएशंस को लेकर आएगा, वो आपसे झगड़ेंगे। तो ट्राई कि एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस के तहत चीज़ों को हम थोड़ा सा इजीली जाने दें, डिसएग्री के कंडीशंस तक ना आए, और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वहाँ चुप रह जाएं। करियर वाइज of course in your job there are lot many positive outcomes and you are able to stick to your own viewpoint effortlessly, so you will find everywhere a way। आपके लिए न्यू सोर्स ऑफ इनकम्स की भी मैं बात कर सकती हूँ। सो दिस वीक इज गोइंग टू बी वेरी गुड। हेल्थ के प्रोस्पेक्ट में भी एक विनिंग सिचुएशन दिखती है। सो दिस वीक एवरीथिंग इज परफेक्ट अगर आप थोड़ा सा अपने टेम्पर या एंगर को कंट्रोल कर लेते हैं। दिस वीक योर लकी कलर इज रेड एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं अपने सेकंड जोडिएक यानी टॉरस के बारे में। और टॉरस के जहाँ तक सवाल है, हम कह सकते हैं कि इस राशि के लोगों के लिए इस हफ्ते बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी इन द फ्रंट ऑफ की, लाइक आपकी इनकम की स्थितियाँ बदलेंगी, आपके अपीयरेंस की स्थितियाँ बदलेंगी, यू विल फील स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इनसाइड एंड ऑफ कोर्स कई सारे कन्फ्रंटेशंस हैं ऑब्स्टिकल्स के साथ, तो उन सारी स्थितियों से लड़ते लड़ते भी आप विनिंग एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ जाएंगे। सो यू विल बी एंजॉय योर वर्क एंड यू विल बी फोकस्ड ऑन योर वर्क। तो यह वीक जो है आपको बहुत फोकस्ड बनाएगा। साथ ही जो मेंटल स्टिमुलेशन है वो आपके सेटिस्फैक्शन लेवल को लो करता रहता है, तो कोशिश कीजिए कि उस स्टिमुलेशन के सहारे थोड़ा सा और ग्रोथ कर लिया जाए। यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है दैट इज़ योर लव रिलेशनशिप इन दिस वीक। तो यहाँ पे आप अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट शो कर रहे हैं, सो ट्राई टू अवॉइड दैट सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पर एक सेफर साइड लेते हुए अगर आप चुप रह जाते हैं तो स्थितियाँ सही रहेंगी। करियर वाइज ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू टेक चांसेस और टेक डिसीजंस इन कमिंग वीक एंड आपके डिटर्मिनेशन की वजह से यू विल ब्रिंग सम ब्रिलियंट रिजल्ट्स। तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। आपकी एनर्जी, आपका इनर कॉन्फिडेंस, आपका हार्ड वर्क आपको हेल्प करेगा और यह वीक काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा इस मामले में भी कि आपके लिए इनकम के नए सोर्सेस जनरेट होंगे। यहाँ मैं कह सकती हूँ कि आप थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान दें, अपने लिए मी टाइम निकालें और खुद को थोड़ा रिलैक्स भी करें। इस पूरे ही हफ्ते आपको जो बहुत फेवर करेगा दैट इज़ कलर ग्रीन एंड द नंबर इज़ 5।
हम बात करते हैं अपने तीसरे जोड़िक यानी मिथुन राशि के जातकों के बारे में। और ऑफ कोर्स घर की स्थितियां थोड़ी संभलेंगी, लाइक आपके अंदर एक विश्वास का आप कह सकते हैं आगमन होगा, और उस विश्वास की वजह से ऑफ कोर्स यू विल फील इजी एंड आपके लिए चीज़ें बेहतरीन स्थितियों की ओर मूव करेंगी। सो यू विल फील बेटर व्हेन यू नीड समथिंग। तो लाइक आपके साथ पारिवारिक रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं, आपके इनकम के सोर्सेस जनरेट हो रहे हैं, आप पर कॉन्फिडेंस आ रहा है लोगों को, एंड दिस आर द गुड थिंग्स कि जब आपके लाइफ में आपके ऊपर आपका तो कॉन्फिडेंस है ही, बाकी लोगों का भी कॉन्फिडेंस बनता है। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए एक फाइनेंशियल मैटर्स के सेंस में यह वीक जो है एक बड़ा डिसाइडिंग वे में लेकर आएगा, एंड ऑफ कोर्स आपके लिए चीज़ें बेहतरीन ढंग से अपनी उपस्थिति बनाएंगी। हालांकि अ लॉट ऑफ टेंशन इज इन स्टोर फॉर यू, तो थोड़ी सी चीज़ों का एक प्रेशर भी आप महसूस करेंगे, बट आप इमोशनल प्रॉब्लम्स को लेकर अगर सॉरो फील करना बंद कर दें, आप चीज़ों में एडजस्ट होना शुरू कर दें, तो वीक आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। जैसे जैसे वीकेंड की ओर आप बढ़ेंगे ऑफ कोर्स सिचुएशंस विल बी करेक्ट और चीज़ें बेहतरीन दिशा की ओर मोड़ ले लेंगी। इस हफ्ते अगर आप चाहते थे कि आप हायर एजुकेशन की ओर जाएं तो उसकी शुरुआत होगी, और अगर आप कहीं बाहर जाकर जॉब भी करना चाहते थे तो ऑफ कोर्स दिस वीक इज गोइंग टू गिव यू सम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। दिस वीक पिंक इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 4। हम बात कर ले कैंसेरियंस की, एंड ऑफ कोर्स दिस कमिंग वीक यू विल बी बिजी एज अ बी एट वर्क प्लेस। तो बहुत सारी व्यस्तता के साथ यह सप्ताह शुरू हो रहा है। यहाँ पे आपको कोशिश करना है कि आप अपने प्रेशर्स को, अपने रिजल्ट को, अपने परफॉर्मेंस को ही ना देखें, बल्कि अपने जीवन को, अपने खुशियों को, आप अपने आत्मसंतुष्टि को भी देखें। दिस वीक यू विल गोइंग टू गेन लॉट ऑफ मनी, हालांकि कुछ चीज़ें एक्सपेक्टेड से भी हाई हैं। सो टाइम इज़ वेरी गुड फॉर यू पीपल। यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा कोशिश करना है आपको कि जो रिजल्ट्स हैं वो पॉजिटिवली आप तक आए, उन रिजल्ट्स के लिए थोड़ा सा आप पॉजिटिवली उसको हैंडल करें। लाइक एनर्जी फोर्सेस की जहाँ तक बात है, वहाँ पर मैं आपको कह सकती हूँ कि आप पॉजिटिवली उसको टर्न आउट कर सकते हैं। दिस वीक इज़ गोइंग टू वेरी गुड इन फैमिली लाइफ। तो आपके परिवार में आपसी रिश्ता जो है वो मजबूत होगा। इस हफ्ते आपके लिए बेहद अच्छा कलर है नीला रंग, और जो नंबर है वो दैट इज 6। हम बात कर लेते हैं अपने अगले जोड़िक के बारे में। उसके पहले मैं बता दूं कि यू आर वेरी मच कैपेबल टू मेक ऑलमोस्ट ऑल द अपॉर्चुनिटीज इन योर फेवर। तो इस हफ्ते आप बिल्कुल अपना दिल ना तोड़े, आप जो चाहेंगे वो चीज़ें आप तक जरूर आएंगी। मैं बात कर लेती हूँ अपने अगले जोड़िक यानी सिंह राशि के जातकों के बारे में। और सिंह राशि के जातकों का जहाँ तक सवाल है, दिस वीक इज गोइंग टू गिव यू बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट। यह जो सप्ताह है निश्चित रूप से आपके लिए अचीविंग वीक है। यहाँ पे आप अपने चीज़ों को लेकर बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते नजर आ रहे हैं, और ऑफ कोर्स कोई बड़ी गाड़ी या बड़ा घर भी खरीदने की योजना आप बना सकते हैं। सो कई सारी चीज़ें एक्सट्रीम लेवल पर जाकर करने की आपको आदत है, और ख़ासतौर से लव, केयर, प्रोटेक्शन एंड डोनेशंस, ऑल 3 थिंग्स आर योर प्राइमरी गोल्स ऑफ योर लाइफ। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आप नीडलेस स्ट्रेस ना लें, कोशिश करें चीज़ें जैसे चल रही हैं वैसे चलने दें। साथ ही यह जो पूरा मौका है, इट इज़ पॉसिबल कि आपका जो वर्क कंडक्ट है वो एक बहुत स्मूथ जोन में ना जाकर आपके लिए चीज़ें थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करें, लेकिन ओवरऑल चीज़ों का जो डिसीजन होगा, जो लास्ट होगा, दैट इज इन योर फेवर। सो ऑफ कोर्स यू विल फील मोटिवेटेड, एंड ऑफ कोर्स जो एनर्जी का डायरेक्शन है दैट इज वेरी पॉजिटिव। तो आप चीज़ों को लेकर एक बेहतरीन दिशा की ओर मूव करते भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, बट यू शुड टेक केयर अबाउट योर इन्वॉल्वमेंट, योर इंटेंशंस। खासतौर से जो स्ट्रेस वाली चीज़ मैं बार बार कह रही हूँ उससे आपको मैं बचने की सलाह दूंगी। दिस वीक यू विल ट्राई कि किसी भी तरह से आप इजीली गिव अप ना करें, और आप अगर इस वे में बिहेव करेंगे तो ऑफ कोर्स आपके लिए विनिंग कंडीशंस आएंगी। दिस वीक मरून इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 1। हम बात करते हैं अपने अगले जोड़िक यानी कन्या राशि के जातकों के बारे में, और कई सारी अपॉर्चुनिटीज को लेकर आया है यह वीक। आपको देगा करियर में सफलता, इवन करियर में चेंजेस के लिए भी वो लोग, वो जातक जो चाह रहे थे कि बदलाव आए,
और मैं किसी अदर प्लेस पर जाकर ज्वाइन कर लूँ, उनके लिए भी अगर वो बहुत स्मूथली चूज करने की कोशिश करेंगे तो उनको भी चीज़ें मिलेंगी, उनके हक की चीज़ें, उनके पसंद की चीज़ें उनको मिलेंगी। दिस टाइम ऑफ कोर्स जो लॉन्ग स्टैंडिंग मैटर्स है विथ योर पार्टनर, तो वो भी आपके लिए चीज़ें ठीक होंगी। हालांकि कई एक बार जो रिलेशनशिप के इश्यूज हैं आपके लिए, वो एक प्रोलॉन्ग पीरियड की तरफ आपको इशारा देते हैं और आपको कहीं ना कहीं ये समझाते हैं कि चीज़ें समय के साथ ही ठीक होंगी, उसके लिए बहुत उतावलेपन की ज़रूरत नहीं है। दिस वीक ऑफ कोर्स आप चाहेंगे कि कोई भी चीज़ एक परमानेंसी का लुक ले, चाहे वो आपका प्रोफेशन हो, चाहे वो आपका रिलेशन हो। एंड ऑफ कोर्स इस पर्टिकुलर टाइम में आपके लिए मैरिज या प्यार भी एक अपने लिए एक प्लेस स्टोर करके आएगा। दिस वीक ऑफ कोर्स करियर वाइज एफर्टलेसली आप बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे एंड ऑफ कोर्स यू आर स्पेशली स्किल्ड इन सॉल्विंग एनी ऑकवर्ड सिचुएशन। तो आपके हाथ का जो ये हुनर है निश्चित रूप से आपके बॉस को या आपके कलीग्स को आपके करीब रखेगा। यहाँ पर ऑफ कोर्स यू आर परफेक्ट मीडिएटर और निगोशिएटर के तौर पे भी आपकी एक अच्छी छवि बनेगी। दिस वीक ऑफ कोर्स आपको थोड़ा सा ध्यान देना है अपने न्यूट्रिशन का, क्योंकि कहीं ना कहीं लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से यू विल फील वीक और लो एनर्जी फ्रॉम इनसाइड। दिस वीक पिंक इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 2। हम बात करते हैं अपने अगले जोड़े यानी तुला राशि के जातकों के बारे में और अपने काम में बिजी लिब्रास। यह जो हफ्ता है, इस हफ्ते को बहुत अलग तरीके से देखेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स यू विल इनकाउंटर अ सिचुएशन एट वर्क दिस वीक which will irritate you immediately. So try to control your temper and try to solve everything very peacefully. This week of course आपकी जो calmness है, आपका जो patience है, वही lastly आपको help करेगा. So nearly always most of the conflicts अगर आप run away नहीं करते हैं, अगर आप patiently उसको handle करने की कोशिश करते हैं, तो you will get your results. This week love life can be somehow unfavorable, like आप अपने स्पाउस से लड़ लेंगे, गुस्सा हो जाएंगे या दूरी बनाकर रखेंगे। तो कोशिश कीजिए कि कोई भी टेंशन या क्लैशेस जो है उसको थोड़ा टाला जा सके। साथ ही मैं आपको कहूँगी कि किसी भी आर्ग्यूमेंट को थोड़ा सा गैप देने के लिए कोशिश हमें कर लेनी चाहिए। एंड इफ़ यू रिक्वायर हेल्प फ्रॉम अदर्स इन द मैटर ऑफ लव, तो आप उसके लिए कह सकते हैं। कई बार हम संकोच में चुप रह जाते हैं और चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाती हैं। दिस वीक इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो अब्रोड और इफ़ यू आर प्लानिंग टू शिफ्ट योर जॉब, चेंज योर जॉब, तो उसके लिए भी सिचुएशंस बेहतरीन स्थिति की ओर इशारा करते हैं। दिस वीक मिजेंटा इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 7। हम बात करते हैं अपने अगले जोड़िए यानी वृश्चिक राशि के बारे में, स्कॉर्पियंस के बारे में। एंड ऑफ कोर्स स्कॉर्पियंस का जहाँ तक सवाल है, मैं कह सकती हूँ कि यह जो वीक है उनको हेल्थ के नोट पर एक तरह का इशारा देता है कि यू शुड टेक केयर अबाउट योर हेल्थ। आपको बहुत प्राइमरली फोकस्ड होना पड़ेगा अपने हेल्थ की ओर। आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरह से हमें अपने आप को ठीक रखना है। ऑल्दो योर टेम्पर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू टेक केयर ऑफ, क्योंकि आपकी जो एरोगेंसी है, आपका जो गुस्सा है, वो आपकी बीमारी का सबसे बड़ा जड़ है। सो ट्राई टू कंट्रोल ऑन योर टेम्पर, सो डोंट लूज योर टेम्पर एंड जैसे नॉर्मली आप करते हैं उस सिचुएशन से थोड़ा सा अपने आप को बाहर निकाल लें। एंड ऑफ कोर्स सेल्फ कंट्रोल के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि अगर हम अपने एंगर को कंट्रोल कर लेते हैं तो बहुत सारे सिचुएशंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। पुट सम एनर्जी इनटू रोमांस, अगर आप थोड़े रोमांटिक हो जाते हैं तो भी चीज़ें थोड़ी सी बेहतरीन आपके लिए हो जाएंगी। यहाँ पर थोड़ा सा एफर्ट ना सिर्फ आपको खुश करेगा बल्कि आपके साथ रहने या जीने वाले लोगों के लिए भी खुशी दे जाएगा। यहाँ पर मैं आपको कहूँगी कि आप यूटिलाइज कीजिए आप अपने एनर्जी को थोड़ा सा चीज़ों को एनहांस करने में। लाइक आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी है और जिन लोगों के अंदर ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज होती है उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वो सामने वाले के साथ भी एक खुशी का बर्ताव करें ताकि उन्हें भी एक पीसफुलनेस आए। करियर वाइज ऑफ कोर्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गिव वे इन पोटेंशियली आर्ग्यूमेंटेटिव सिचुएशंस। तो आपको रास्ता निकालना होगा अपने प्रोग्रेस के लिए
और जो चीज़ें थोड़ी सी आपसे छिन गई हैं या मैं कहूँ कि एक गैप आ गया है, उन सिचुएशंस को भी फाइंड आउट करना है, उसको भी थोड़ा वॉचफुल रहना है. यू शुड थिंक बिफोर यू आर रिजेक्टिंग एनीथिंग. सो लाइक अगर आपके पास कोई प्रपोजल आता है और कोई आप प्लानिंग कर भी रहे हैं तो बिना सोचे उसको रिजेक्ट ना करें. दिस वीक हालांकि योर वर्क सिचुएशन इजंट एवरीथिंग इज नॉर्मल, थोड़ा सा ऑब्स्टिकल्ड है, लेकिन ऑफ कोर्स आपके रिसोर्सेज, आपका एफर्ट एक बेटर वर्क सिचुएशन को बनाने में और आपकी लाइफ को बैलेंस करने में आपकी मदद जरूर करेगा. दिस वीक रेड इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 6. हम बात कर लेते हैं अपने अगली जोड़ी यानी सैजिटेरियस के बारे में. एंड ऑफ कोर्स सैजिटेरियस का जहाँ तक सवाल है, आपके लिए थोड़ा सा वर्क का जो सेक्शन है, मैं सबसे पहले उसकी बात करूंगी. एंड यू शुड केयर अबाउट योर कलीग्स, योर बॉसेस. आपको देखना होगा कि क्या कोई एनोइंग थिंग उनके साथ हो रही है, क्या कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से वो आपसे थोड़ा सा नाराज हैं. तो ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है, यहाँ पे यू शुड टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं. यही नहीं, आपके लिए इफ़ यू वांट टू मेंटेन अ गुड वर्किंग रिलेशनशिप विद अदर्स, सो ट्राई टू मैनेज और ट्राई टू कम्युनिकेट विद देम. आप थोड़ा सा पीसफुल कम्युनिकेशन अगर करते हैं तो चीज़ें बेहतरीन रहेगी. आप प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल की तरफ, क्योंकि आप थोड़ा सा डेलिबरेटली प्रोवोक्ड होते हैं. सो ट्राई कि मैं चीज़ों को शांत चित्त से सुनूं, उसके ऊपर बहुत जल्दी रिएक्ट ना करूं. साथ ही किसी भी चीज़ को करने से पहले थोड़ी सी प्रिपरेशन भी ज़रूरी है. लाइक उसी तरह जैसे आपको एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप करना होता है, तो ट्राई टू डू समथिंग बिफोर यू आर डूइंग समथिंग एसेंशियल. तो आप थोड़ा वार्म अप करें. लाइक प्लान, यू शुड मेक अ फ्लो चार्ट. और जहाँ तक लव रिलेशनशिप को मैं देख रही हूँ, सो ट्राई टू बिहेव वेरी डिप्लोमेटिकली, क्योंकि यहाँ पर सच बोल देना काफ़ी नहीं होगा. कई एक बार के सिचुएशंस में हम बातों को अगर घुमा देते हैं तो हम सामने वाले को ज़्यादा खुश कर पाते हैं. सो बी मोर कॉशियस. और जो भी रिलेशनशिप है आपके, वहाँ पर आपको बॉसीनेस से बचना है. सो डोंट ट्राई टू गिव डायरेक्शंस और ऑर्डर्स, क्योंकि जो आपका पार्टनर है वो इससे चिढ़ जाएगा या गुस्सा हो जाएगा. तो आप अपने स्पाउस के साथ थोड़ा एक हम्बल वे में बिहेव करेंगे तो निश्चित रूप से यह हफ्ता आपके लिए खुशियाँ लेकर आएगा. इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज़ वायलेट कलर एंड द नंबर इज़ 3. हम बात करते हैं अपने अगले जोड़ी यानी कैप्रिकन्स के बारे में. कैप्रिकन्स हमारी 10वीं राशि है और इस हफ्ते कैप्रिकन्स के लिए मैं कहूँगी कि आपके लिए एक जो ये वर्क का लेवल है वो काफ़ी हाई लेकर आएगा. यहाँ पे न्यू चैलेंजेस एंड हाई रिस्क का ये टाइम है. सो ऑफ कोर्स इफ़ यू वांट टू शो एग्जैक्टली हाउ कैपेबल यू आर, तो देन एक्ट वेरी पीसफुली. बहुत आराम से आप चीज़ों को दिखाएं, क्योंकि ऑफ कोर्स आपकी एक्टिविटीज़ को, आपके इंटेलिजेंस को सामने वाले लोग, सारे लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं. लेकिन वहाँ तरीका ये होता है कि आप चीज़ों को किस तरह से सामने लेकर जाते हैं. यू आर इन द लकी पोजिशन ऑफ बीइंग एबल टू मेक यूज ऑफ ऑल योर स्किल्स, और उन सारे स्किल्स को आप प्रदर्शन करने में भी सफल होंगे. यहाँ पे बहुत इंस्पिरेशनल एटीट्यूड की ज़रूरत है. एंड ऑफ कोर्स यू आर अप्रिशिएटेड बाय योर वर्क कलीग्स एंड समटाइम्स बाय योर बॉस टू. सो आपके लिए यह जो हफ्ता है ये आपके लिए एक बेहतरीन स्थिति लेकर आएगा, जहां आपकी कार्य क्षमता को ना सिर्फ सराहा जाएगा बल्कि उसकी उत्कृष्टता को लेकर लोग भी एक कॉन्फिडेंस जताएंगे. सो कीप गोइंग लाइक दिस एंड इट कुड सून कंट्रीब्यूट टू द एडवांसमेंट ऑफ योर करियर टू. तो आप आने वाले दिनों में आप अपने बेहतर भविष्य की भी संकल्पना कर सकते हैं. जहाँ तक प्यार का सवाल है, दिस इज द टाइम व्हेन यू मेक यूज योर ब्रेन इंस्टेड ऑफ योर हार्ट. तो आप कोशिश कीजिए कि सिचुएशंस को संभालने के लिए थोड़ा ट्रिकी हो जाए. आप थोड़ा सा अटेंशन ड्रॉ कीजिए अपनी तरफ भी और थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप की तरफ भी, क्योंकि दिस टाइम लक इज इन योर साइड. तो आप जैसे जैसे ट्राई करेंगे चीज़ें वैसी वैसी बेहतरीन होती जाएगी. दिस वीक डार्क चॉकलेट कलर इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 11.
हम बात करते हैं अपने अगले जोड़िए यानी एक्वेरियस के बारे में। एक्वेरियस के लिए प्यार भरा सप्ताह। सो इफ यू आर ट्राइंग टू बी इन लव और शादी करना चाहते हैं या किसी रिश्ते में जाना चाहते हैं, सो टाइम इज योर्स। इस हफ्ते आपके लिए बहुत सारी चीज़ों में चेंज आएगा एंड आपके जो भी पार्टनर्स हैं दे फील कंफ्यूज्ड कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप पार्टनर को बताए बिना आप चीज़ों को जता दें। सो ट्राई टू शो विथ योर बिहेवियर। वर्ड्स कई बार काफ़ी नहीं होते, तो आप अपनी आदतों से, अपने कार्यों से भी सामने वाले को बता सकते हैं। आपका अप्रोच जो है वो जितना प्योर होगा उतना आपको रेसिप्रोकेशन मिलेगा। करियर वाइज ऑफ कोर्स हाई लेवल ऑफ एनर्जी एंड यू विल फाइंड सम न्यू वे ऑफ गेन्स। तो कहीं भी चीज़ें बेहतर हैं आपके लिए। ट्राई टू काम डाउन एंड स्टॉप बीइंग सो इरिटेटेड। तो आप उस समय जहाँ पे आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा एंड ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज कंसंट्रेट ऑन योर टास्क्स, ऑन योर ड्यूटीज। और आप अपने परफॉर्मेंस पे जब ध्यान देने लगेंगे तो सारा गुस्सा, सारा जो अवरोध है मन का, वो दूर हो जाएगा। सो कोशिश कीजिए कि आप अपनी शांति, मन की शांति बना के रखें। स्टे काम एंड कूल एंड बी केयरफुल अबाउट योर ओवर थिंकिंग बिहेवियर, क्योंकि उसकी वजह से कई बार जो खुश होने की चीज़ है वो आप खो देते हैं और कई दिनों तक अपने एकांत में उस चीज़ को तलाशते हैं। दिस वीक वायलेट इज़ योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज़ 7। हम बात करते हैं अपने आखिरी जोड़ी यानी पाइसियन के बारे में। एंड ऑफ कोर्स दिस वीक इज़ गोइंग टू गिव यू अलर्ट अबाउट योर फूड हैबिट्स। बहुत ज़्यादा मत खाइए, फैटी और तली हुई चीज़ें ना खाइए। ट्राई टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर गुड हेल्थ। Go for walk, go for meditation, go for exercises. Of course, career-wise things will be happen and be enormously effective. तो चीज़ें बेहतरीन होंगी। The advantage you have the makes you a winner. तो आप कोशिश करते रहेंगे लगातार तो निश्चित रूप से जीत तो आपकी होगी ही। साथ ही फाइनेंशियल कंडीशंस भी इस हफ्ते बढ़ेंगे। चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी है वो करनी है कि जब कहीं भी आपको लगता है कि आपको आपके कलीग्स या आपके बॉस फंसा रहे हैं, तो वहाँ आप शांति से उस सिचुएशन को जाने दें और वहाँ से चुपचाप निकल लें। प्यार का जहाँ तक सवाल है, आप बहुत कोशिश करेंगे कि चीज़ों को पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया जा सके। एंड ऑफ कोर्स आपके जैसा प्रेमी या साथी पाकर कोई भी अपने आप को भाग्यवान महसूस करेगा। सो आपका राइट एटीट्यूड, एक राइट समय पे राइट डिसीजन आपको बेहतरीन इंसान बनाता है और आप अपने रिलेशनशिप के लिए हमेशा एक बिग हर्ट रखते हैं। तो दिस वीक ऑल्सो इट नीड्स। तो आप कोशिश कीजिए कि चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करें और प्यार को बहने दें, रहने दें। अगर जहाँ तक मैं आपके ओवरऑल ग्रोथ की बात करती हूँ इस पर्टिकुलर टाइम में, समटाइम्स यू फील ओवरवेल्म्ड बाय सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़। तो बहुत सारी चीज़ों को देखकर आपको लगेगा पता नहीं मैं क्या करूँ, और कई एक बार थोड़ा सा आप इम्पल्सिव हो जाएंगे। तो उन सिचुएशंस में आपको खुद को थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी। आपको अपने अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अपने खान पान पर उचित ध्यान देने की ज़रूरत होगी। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो यकीन मानिए बहुत बरसों से की गई मेहनत के रिजल्ट का ये वक्त है और आप किसी बेहतर स्थितियों को प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीक पाइसियन के लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज़ ऑरेंज कलर एंड द नंबर इज़ 3। मैं इस वीडियो को आज यहीं विराम देती हूँ। मैं आपसे फिर मिलूंगी अपने अगले वीडियोस में। तब तक आप सबका स्वागत है कि आप फीडबैक दें। अपने कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछें। मैं फिर मिलती हूँ। शुभ विदा, नमस्कार।